जय हिंद दोस्तों, आपको और आपके परिवारजनों को सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, साथ ही यह त्यौहार आपके जीवन में एक नई खुशहाली और रोशनी लेकर के आए। आज आपसे रूबरू होने का प्रमुख कारण तो यही था दोस्तों कि आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देनी थी। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख कारण है दोस्तों वो ये, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं दोस्तों जिनसे सुबह से यह शुभकामनाओं का दौर चल रहा था। इसी क्रम में कुछ विद्यार्थियों से वार्तालाप हुई और उसमें उन्होंने जिक्र किया कि सर बेरोजगारों का कैसा त्यौहार। तो आपसे आज रूबरू होने का एक प्रमुख कारण साथियों ये भी है कि आपको इससे सूचित कराना था कि बेरोजगार शब्द को हटा दीजिए। आपकी मानसिकता थोड़ी सी यहाँ पर गलत है अगर आप अपनी मेंटेलिटी में ऐसा बैठा करके रखे हुए हैं कि बेरोजगारों का कैसा त्यौहार। देखिए, त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हम सभी को त्यौहार सेलिब्रेट करने चाहिए, इससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके अलावा जो आप एक वर्ड यूज़ करते हैं बेरोजगारों का कैसा त्यौहार, बस इसी बेरोजगार शब्द से आपको रूबरू कराना था। आप बेरोजगार नहीं हैं। यदि आप किसी भी उम्र के आंकड़ों के दायरे में हैं, आपका हो सकता है कि आप ओवर एज के बिल्कुल करीब हो या आपकी एज 18 वर्ष हो। निश्चित तौर पर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो आप 18 से 35 के एज ग्रुप के बीच में ही होंगे। तो यदि आप 18 क्रॉस भी हैं या 35 के अंडर में हैं, लगभग 35 के पास में भी हैं, तो भी मैं आप अपने आप को बेरोजगार नहीं कह सकते हैं। नौकरी का हाथ में ना होना बेरोजगारी नहीं है दोस्तों। आप प्रयासरत हैं, आप संघर्षरत हैं, आप कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं, तो आप ऐसे वर्ड यदि यूज़ करेंगे कि बेरोजगारों का कैसा त्यौहार। देखिए, ये समाज ऐसा है ही, आपको बहुत सारे लोगों से ऐसा सुनने मिलेगा। निश्चित तौर पर ये चीज़ें हमें भी सुनने मिली और मिलती भी हैं, कई दफ़ा कई चीज़ों पर ऐसा होता है। पर आप बेरोजगार मत समझिए अपने आप को, चूँकि जब तक आपके मन में ऐसी धारणा बैठी रहेगी कि आप बेरोजगार हैं तो आपके अंदर एक हीन भावना रहेगी। आप इस मेंटेलिटी को दूर कीजिए इसी त्यौहार के साथ में। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो यही त्यौहार है। दरअसल में मैं चूंकि एक शिक्षक हूं तो उदाहरण के साथ ही बातें होती हैं। आप देख रहे हैं आज का जो हमारा त्यौहार है दीपावली का, यह त्यौहार हम सेलिब्रेट करते क्यों हैं, तो इसका प्रमुख जो कारण है, मैं पूरे कहानी पर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट रखूंगा और वह है श्री राम जी का अयोध्या पुनः आगमन। 14 वर्ष के वनवास के उपरांत दोस्तों वो पुनः आते हैं अयोध्या और पाते हैं क्या कि चारों तरफ चहु और अयोध्या जो है वो दीपों से प्रज्वलित है, जगमग है चारों तरफ अयोध्या। दिवाली का ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका प्रमुख कारण क्या है? 14 वर्ष का वनवास के उपरांत श्री राम भगवान का आगमन। देखिए, इसके हम थोड़ा सा पीछे यदि जाते हैं तो हम पाएंगे माता श्री का एक बार कहना और उनका उस राजगद्दी का त्याग करना, एवं ये जो कष्टप्रद जीवन था दोस्तों, ये जो उनका वनवास वाला दौर था, उन्हें पता था, पर उसके बाद भी वो उसमें गए। अब आप चीज़ों को थोड़ा सा अपने जीवन में इसे लाने का प्रयास कीजिए। आप समझिए इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। वो ये कि मान लीजिए अगर आपकी उम्र 21 वर्ष भी है और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपने आप को बेरोजगार कह रहे हैं, अब देखिए समझिएगा, हो सकता है आज आपको सफलता नहीं मिल रही है। देखिए, ये जो यात्रा है थोड़ी सी कठिन है। कई दफ़ा सफलता 6 माह में भी मिलती है, 1 वर्ष में मिलती है, 21 वर्ष की उम्र भी मिलती है और 31 वर्ष भी लग जाते हैं, 35 ईयर के भी आप हो जाते हैं और कई दफ़ा सफलता नहीं भी मिलती है। पर अगर सफलता नहीं भी मिली तो तनाव नहीं लेना है। आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे और एटलीस्ट आपको चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। उसे टैकल कैसे करना है सिचुएशन हैंडलिंग आपको आ जाएगी। इसके अलावा यदि बात करें दोस्तों कि जो हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो देखिए अगर आप 21 के हैं और 14 वर्षों का ये वनवास भी है तो इसके उपरांत भी आप 35 के होंगे दोस्तों। निश्चित तौर पर हो सकता है कि गुच्छे की उस लास्ट चाबी से ही आपका ये ताला खुल जाए और आपका ये जीवन रोशन हो जाए। आप विश्वास कीजिए, जब ये आपकी जो यात्रा है सफल होगी, रातों रात चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी और आपकी उसी दिन दिवाली होगी दोस्तों। तो त्योहारों में बिल्कुल ऐसी अपने अंदर भावना बिल्कुल ना लाएं कि आप बेरोजगार हैं, बेरोजगारों का क्या त्यौहार। निश्चित तौर पर दोस्तों हम सभी को ये त्यौहार सेलिब्रेट करने चाहिए। और जो अहम मुद्दा था, जो संदेश आप तक पहुंचाना था, वो यही था कि आप अपने आप को बेरोजगार मत समझिए, क्योंकि आप प्रयासरत हैं, आप संघर्षरत हैं, आप किसी न किसी फील्ड में संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आप बेरोजगार कहीं से कहीं तक भी नहीं हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको इन चंद पंक्तियों से कुछ उत्साहवर्धन मिला होगा। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं। एक बार पुनः दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।